आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र का जो पर्व है, ये जो आप नारियों में मूल्य हैं, जो कला है, यह पर्व उन मूल्यों और कलाओं का ही परिचायक है। उदाहरण के लिए, जब आप जैसी नारियां अपने भीतर बुद्धि विवेक को जगाती हैं और संप्रेषण कला सीखती हैं और वाक चातुर्य को बढ़ाती हैं, वाक पटुता को बढ़ाती हैं और पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम लहराती हैं, तो आप जैसी नारी ही साक्षात सरस्वती माँ कहलाती है। यह नवरात्रों का संदेश है। द मेन गॉडेस वर्शिप्ड ड्यूरिंग दीज डेज इज माँ दुर्गा, and Ma Durga is synonymous with energy, synonymous with woman. This festival reminds us also of the importance of energy in our life. अर्थात इस पर्व से हमें यह सीखना है कि हम ऊर्जा का यूं ही व्यय ना करें। जो हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने, कुदरत ने हमें ऊर्जा दी है, उसको हम सृजन में लगाएं, उसको यहाँ वहाँ ना गंवाएं। चाहे वो बाहर की ऊर्जा हो या हमारी प्राण ऊर्जा हो, यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस सृष्टि के कण कण में जो ऊर्जा व्याप्त है, उस ऊर्जा का प्रतीक ही यह हमारे नवरात्रों का त्यौहार है। अंत में आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मुझे आप गुणी लोगों के सामने जो है एक श्लोक याद आ रहा है, जो इस प्रकार है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्र मासाद्य भवन्ते पेया। अर्थात गुणी मनुष्य को पाकर ही गुण रहते हैं, वे गुणहीन मनुष्य को पाकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ पर्वतों से तो स्वादिष्ट जल वाली होकर निकलती हैं, परंतु वे नदियाँ ही समुद्र में मिलकर ना पीने योग्य जल वाली बन जाती है। उत्तिष्ठति जागृति प्राप्य वरानि बोधत। उठो जागो तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। प्रश्न आता है कि लक्ष्य क्या है। सबसे पहले मुझे लगता है कि लक्ष्य को समझना होगा। लक्ष्य किसी के लिए भी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, अपितु लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए।